हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग देखे थे कि रूट लोकस क्या होता है और एग्जिस्टेंस कंडीशन मेरा क्या है कि रूट लोकस किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सा रूल है जिसको फॉलो करना पड़ेगा टू ड्रॉ द रूट लोकस। तो सबसे पहले हम लोग कल देखे थे एग्जाम्पल में क्या कि ट्रांसफर फंक्शन मेरा था gs इंटू एच एस इज इक्वल टू k अपॉन s इंटू एस प्लस 4 और जब हम इसका 1 प्लस GSHS निकाल रहे थे दैट इज इक्वल टू क्या मिल रहा था s इंटू एस प्लस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो जब हम k इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमको 4 कितना मिलेगा s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -4 और उसी को हम लोग प्लॉट कर रहे थे। एक s इज इक्वल टू 0 था और दूसरा s इज इक्वल टू -4 0 था एंड सेकंड -4 था। और इसके बाद जब हम k को बढ़ाएंगे तब ये रूट लोकस ये पोल मेरा क्या होगा मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, दैट मींस रूट लोकस स्टार्ट किस पॉइंट से होगा? रूट लोकस स्टार्ट होगा ओपन लूप पोल से। जो भी सिस्टम के पास ओपन लूप पोल्स होगा वहीं से रूट लोकस मेरा स्टार्ट होगा। अब अगर सपोज मेरे पास कोई भी पोल्स मेरे पास नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि रूट लोकस स्टार्ट होगा इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। तो इसमें याद रखना है आपको कि रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम आइदर ओपन लूप पोल्स और इंफिनिटी, बट प्रायोरिटी हम किसको सबसे पहले देंगे? प्रायोरिटी हम देंगे ओपन लूप पोल्स को। ठीक, सेकेंड नंबर एंडिंग पॉइंट मेरा क्या होगा रूट लोकस का? तो रूट लोकस एंड होगा जाकर के ओपन लूप 0 के पास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ओपन लूप 0 है k अपॉन k इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 4, तब मेरे पास एक 0 प्रेजेंट है। एक जीरो किसको कहते हैं? न्यूमरेटर वाले पार्ट को अगर जीरो करेंगे तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ से जो भी s का वैल्यू मिलेगा वही मेरा क्या कहलाएगा? ओपन लूप जीरो। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब जीरो कर देते तो हम लोग को क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। तो रूट लोकस टर्मिनेट कहाँ पे जाके करेगा? टर्मिनेट करेगा ओपन लूप 0 के पास जाकर के। अब देखिए यहाँ पे दो पोल है, यहाँ पे दो पोल है, एक 0 है। तो रूट लोकस स्टार्ट तो हो रहा है ओपन लूप पोल्स के पास, ओपन लूप पोल से स्टार्ट हो रहा है और एक 0 प्रेजेंट है मेरे पास। दैट मींस एक इस दोनों में से कोई एक पोल ऐसा होगा जो इस 0 के पास जाकर के टर्मिनेट करेगा, बाकी दूसरा पोल कहाँ जाएगा टर्मिनेट होने के लिए? तो सेकेंड पोल टर्मिनेट करेगा जाकर के इंफिनिटी। तो एंडिंग पॉइंट मेरा क्या होगा? एंडिंग पॉइंट ऑफ रूट लोकस इज आइदर टू ओपन लूप 0 और इंफिनिटी, बट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ओपन लूप 0। अगर सपोज यहाँ पे दो पोल है, 2 0 होता दैट मींस दोनों पोल 0 पे जाके टर्मिनेट करता है, इंफिनिटी पे उसको जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन दो पोल है मेरे पास, एक ही 0 है, इस दोनों पोल में से कोई एक पोल जो होगा 0 पे जाकर के टर्मिनेट करेगा। आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन एस प्लेन। तो इसके लिए हम लोग कल कंडीशन भी देखे थे, लेकिन अब हम इस कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस एंड सेकेंड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर? तो देखिएगा सपोज यहाँ पे ये मेरा रियल एक्सिस है, ठीक, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है एंड ये मेरा प्लेन कौन सा? एस प्लेन। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इस रियल एक्सिस के कौन कौन सा पार्ट में रूट लोकस एग्जिस्ट कर सकता है।
इस रियल एक्सिस पे कौन कौन सा सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन आपका ये वाला ऑन द रियल एक्सिस, एंड सेकेंड इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग देखे थे इसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या था, इसके लिए कंडीशन मेरे पास क्या था कि मैग्नीट्यूड gs into hs should be equal to 1 and angle of gs into hs should be equal to plus minus odd multiple of 180 degree. So let us apply this condition to find this rules. तो क्या होगा, सपोज पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि s is equal to 0 पे एक पोल है एंड सेकेंड पोल है आपका s is equal to -4। अगर किसी भी सेक्शन में, यहाँ पे तीन सेक्शन है, ठीक, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। मतलब इस पोल के राइट हैंड साइड एक सेक्शन हो गया, इस दोनों पोल के बीच में सेकेंड सेक्शन हो गया और इस पोल के लेफ्ट में मेरा थर्ड सेक्शन हो गया। अब इस तीनों सेक्शन में चेक करेंगे कि कौन कौन से जगह पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो हमको कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना होगा, ये दोनों ठीक। अगर इस दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ दैट मींस रूट लोकस वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम जस्ट इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हैं फॉर द फाइंडिंग आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। तो सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल फाइंड आउट करना है। मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों पोल कितना एंगल बनाएगा, ठीक। तो फाइंड आउट कीजिए, अगर इसको इस पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करना है, इसको हम मिला दिए इस पॉइंट से। अब देखिए ये रियल एक्सिस इसी पे एक पॉइंट है, तो ये इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या इस पोल के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा, तो 0 डिग्री, क्योंकि रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल वहां पे कितना हो, 0, ठीक। इसके बाद ये वाला पोल कितना एंगल बनाएगा, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, दैट मींस ये भी पोल आपका इस पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये भी 0, दैट मींस इस सेक्शन में जितना सारा पॉइंट हम लेंगे सारे पॉइंट पे हमको एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री। अब आते हैं इस सेक्शन में, ठीक। अब इस सेक्शन में कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट पे ये पोल कितना एंगल बनाएगा, तो ये पोल आपका एंगल बनाएगा ऐसा, एंगल बनाएगा। अब बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल को तो हम मेजर करते हैं रियल एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ये वाला है, इससे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ऐसा एंगल बनेगा हमको। तो ये एंगल कितना होगा, 180। इसके बाद ये वाला पोल इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। दैट मींस ये वाला पोल इस पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल बना रहा है और ये वाला पोल इस पॉइंट पे 180 डिग्री एंगल बना रहा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इस दोनों पोल के बीच में जितना सारा पॉइंट है सभी पे हमको एंगल कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब इसके बाद इस सेक्शन में लेते हैं, इस सेक्शन में कोई एक पॉइंट लिए यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे ये वाला पोल कितना एंगल बनाएगा, तो ये पोल आपका ऐसे बनाएगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक। सिमिलरली ये वाला पोल इस पॉइंट पे एंगल कितना बनाएगा, ये भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 प्लस 180 दैट मींस ये वाले सेक्शन में हमको कितना मिलेगा, 2 into 180 दैट मींस इट इज द इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो द इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, बट in between these two poles the angle is equal to 180 degree। That means इस दोनों पोल के बीच में रूट लोकस आपका एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज
ये दोनों पोल है। अब इसके बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये हम चेक किए किससे, इस एंगल वाले कंडीशन से फाइंड आउट किए। लेकिन इसको हम लोग इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जिस सेक्शन में हमको फाइंड आउट करना होगा कि वहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके राइट हैंड साइड देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड टोटल सम ऑफ जीरो एंड पोल्स अगर और मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री मिला और इसके राइट हैंड साइड में ऑड नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो मिला, तब उस केस में उस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। क्या बोले फिर से? जिस सेक्शन में हमको फाइंड आउट करना होगा कि रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे। अगर राइट हैंड साइड टोटल सम ऑफ पोल्स एंड जीरो और मिलेगा, दैट मीन्स उस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो चेक कीजिए, इस पॉइंट पे चेक करते हैं, इधर कोई भी आपका पोल और जीरो नहीं है, दैट मीन्स नंबर जीरो हुआ। तो जीरो मिला क्या है, इधर नंबर है, तो इधर साइड रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं इस दोनों पोल के बीच में, इस एक पॉइंट का हम लेते हैं। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में आपको एक पोल दिख रहा है, एक नंबर जो मेरा क्या है, वो क्या है, और दैट मीन्स इस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अब अगर सपोज यहाँ पे हमको चेक करना है, तो कोई एक पॉइंट लिए, इसके राइट हैंड साइड चेक करेंगे कितना पोल्स एंड जीरो है, एक पोल, दो पोल, तो ये नंबर आपका क्या हुआ, इवन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो चेक करने का आसान तरीका, जिस सेक्शन में हमको रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा हमको फाइंड आउट करना होगा, तो उसके राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कि कितना नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो है। अगर टोटल सम हमको और मिला, दैट मीन्स उस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा ऑन द रियल एक्सिस। हम रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं, ऑन द रियल एक्सिस। लेकिन अगर उसके राइट हैंड साइड अगर हमको इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो मिलेगा, तब उस केस में रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट आपका हुआ दिस। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर कॉम्प्लेक्स पेन। माने तो ये दोनों पोल है, तो कॉम्प्लेक्स पेन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है इजीली फाइंड आउट करना कि कौन से पॉइंट पे बताइए रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा ना करेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग, मतलब यहाँ पे भी कंडीशन ये सेटिस्फाइड होगा, साथ में ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, लेकिन जितना आसानी से हम लोग रियल एक्सिस पे चेक कर लिए कि रियल एक्सिस पे कहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, उतना आसानी से हम लोग कॉम्प्लेक्स पेन में नहीं बता सकते हैं कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा या ना करेगा। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंगल, कि इस पॉइंट पे कितना एंगल टोटल बन रहा है। अगर एंगल 180 डिग्री का और मल्टीपल हुआ, तब उस पॉइंट पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ नंबर, अब देखिए सपोज मेरे एग्जांपल में दो पोल था, एक S इक्वल टू 0 पे, दूसरा S इक्वल टू -4 पे। ठीक, तब हम यहां से तो चेक कर लिए, क्या चेक कर लिए अभी तक, कि अगर हम यहाँ पे K इक्वल टू 0 रखेंगे तो उस केस में जो पोल का लोकेशन होगा दैट इज सेम एज द ओपन लूप पोल, लोकेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स, और रूट लोकस स्टार्ट किस पॉइंट से होगा, इस ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा। इसके बाद टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, सिंस इसके पास कोई भी जीरो नहीं है तो टर्मिनेट करेगा इंफिनिटी पे जाकर के। इसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे चेक करना होगा, इधर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर एग्जिस्ट करेगा और इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, के को बढ़ाएंगे,
के को चेंज करेंगे, के इज इक्वल टू 0.1 लेंगे, तब ये जो पोल है ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तब किधर मूव करेगा? क्या ये इधर मूव कर सकता है? क्या ये इधर मूव कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर तो रियल एक्सिस पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। ठीक, दैट मींस ये वाला पोल इधर मूव नहीं कर सकता, ये वाला भी पोल इधर मूव नहीं कर सकता। तो मूव किधर करेगा? तो इस रियल एक्सिस के इस सेक्शन में मूव करेगा। दैट मींस ये वाला पोल इधर मूव करेगा, ये वाला पोल इधर मूव करेगा। और ये दोनों जब पोल मूव करना स्टार्ट करेगा तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मीट करेगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मीट करेगा। तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर मीट करेगा, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब इसमें भी बहुत तरह का होता है, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन। तो जब मेरा दो पोल रियल एक्सिस पे आके मीट करेगा और मीट करने के बाद किधर जाएगा? ये चला जाएगा एक ऊपर और दूसरा चला जाएगा नीचे। ऊपर और नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि इस दोनों पोल को टर्मिनेट होने के लिए कहां पे जाना है? इंफिनिटी पे जाना है। तो क्या ये इधर से ऐसे चला जाएगा? क्या इधर से ऐसे चला जाएगा? नहीं, इसको अब रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाना पड़ेगा। और जिस पॉइंट से वो रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, सेकेंड नंबर, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे पोल नहीं है, यहाँ पे जीरो है, पोल नहीं है, यहाँ पे जीरो है। तब उस कंडीशन में क्या होगा? ये जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक, तो उस केस में रूट लोकस कहां से स्टार्ट होगा? इसके पास कोई भी पोल नहीं है, रूट लोकस कहां से स्टार्ट होगा? इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। तो मान लेते हैं इंफिनिटी से पोल आ रहा है, यहाँ पे इंफिनिटी से पोल आ रहा है, इधर से पोल आ रहा है, पोल आ रहा है। इसके बाद क्या होगा? इस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पे आकर के, जिस पॉइंट पे रूट लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस पे आके मीट करेगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेक इन पॉइंट। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन में क्या डिफरेंस है? कि ब्रेक अवे पॉइंट वैसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के थ्रू रूट लोकस रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाएगा। ब्रेक इन पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट होगा? जिस पॉइंट से रूट लोकस कॉम्प्लेक्स प्लेन से रियल एक्सिस पे आएगा। तो इसको हम ब्रेक इन कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे ब्रेक अवे। तो ये पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ये होगा पार्टिकुलरली, इस पॉइंट पे दोनों रूट को, दोनों पोल्स को हम लोग मीट करवाएंगे। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक, देखते हैं इसको। Rules for finding break point, rules for finding break point। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस GS इंटू HS इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इस GS इंटू HS में क्या होगा? 1 प्लस, मान लेते वही ट्रांसफर फंक्शन है मेरे पास, K अपॉन S इंटू S प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? K को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ f ऑफ s। K को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ f ऑफ s। दैट मींस यहां से हम K निकालेंगे, तो K निकालेंगे तो कितना मिलेगा? K निकालेंगे तो कितना मिलेगा? K इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस s इंटू एस प्लस 4, माइनस s इंटू एस प्लस। दैट मींस ये K जो है वो फंक्शन ऑफ s हो गया, फंक्शन ऑफ s हो गया। अब हम, ये मेरा फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? dk बाई ds कैलकुलेट करेंगे, dk बाई ds कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। dk बाई ds फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इसके बाद
अगर सपोज इसी इक्वेशन को लेते हैं तो डी अपॉन डी एस के का वैल्यू कितना है माइनस एस इंटू एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस एस माइनस कॉमन ले लेते हैं, एस स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर बाय 2s और 4s के लिए 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो s का कुछ वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना होगा, s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपका जो पोल्स होगा, इसका जो पोल्स होगा 0 एंड -4, सपोज ये आपका पोल है, ये s इज इक्वल टू 0 है, ये s इज इक्वल टू -4 है, s इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -4। तो इस ये दोनों पोल आपस में कौन से पॉइंट पे आके मीट करेगा, -2 पे, s इज इक्वल टू -2। ठीक, दैट मींस ये दोनों मूव किया इस दोनों पॉइंट आके मीट किया। ठीक, और उस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू -2। मतलब जो ब्रेक अवे पॉइंट हमको मिलेगा और ब्रेक पॉइंट जो हमको मिलेगा उसी पॉइंट पे आपका रूट जो होगा, पोल्स होगा, वो आपके आपस में आकर के मीट करेगा। अब देखिए इस पॉइंट आके मीट कर गया, ठीक, मीट करने के लिए हमको कैसे निकालेंगे, ये मेरा रूल है, रूल नंबर 1 2 3 एंड इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब बताइए कि इस दोनों पोल को जाना है कहां पे टर्मिनेट होने के लिए, इन्फिनिटी पे। ठीक, तो अब इन्फिनिटी पे तो जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है ना, एक ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल, इनफाइनाइट नंबर तरीके से ये जा सकता है, लेकिन कोई एक सर्टेन पाथ को ही तो फॉलो करेगा, कोई एक सर्टेन पाथ को ही तो फॉलो करेगा, या किसी एक सर्टेन एंगल के थ्रू ही तो जाएगा इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालें, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। ठीक, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट में क्या होता है कि जिस एंगल के थ्रू ये दोनों पोल इन्फिनिटी पे जाएगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज थीटा के इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू 180 डिवाइडेड बाई p माइनस j, डिवाइडेड बाई p माइनस j। अब देखिए यहाँ पे k का वैल्यू क्या क्या है, क्या लेंगे k का वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे दो पोल है, एक भी 0 प्रेजेंट नहीं है मेरे पास, एक भी 0 प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। दैट मींस दोनों पोल को टर्मिनेट होने के लिए कहां पे जाना है, इन्फिनिटी पे। दैट मींस दोनों के लिए हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हम कितना एंगल फाइंड आउट करेंगे, दो पोल दोनों इन्फिनिटी पे जाएगा, दो एंगल फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस k इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक, 0 लेंगे तो पहला थीटा 0 मिलेगा और 1 लेंगे तो थीटा 1 मिलेगा। अब देखिए अगर सपोज मेरे पास एक पोल, दो पोल और एक 0 है सपोज, ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि इस दोनों पोल में से कोई एक पोल ये यहाँ पे आगे टर्मिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट आगे टर्मिनेट हो जाएगा, और एक पोल टर्मिनेट हुआ कहां पे जाकर के, इन्फिनिटी पे जाकर के। तो एक पोल इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट करेगा, फिर हमको एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक ही एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 2 पोल्स है 2 माइनस एक 0 है 2 माइनस 1। दैट मीन्स एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, और अगर सपोज
दो पोल्स था, एक भी जीरो नहीं था, तो 2 माइनस 2 माइनस एक भी जीरो नहीं है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। मतलब दो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक एंगल फाइंड आउट करना। इस एक एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ हम k इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ पे दो एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग दो वैल्यू लेंगे, 0 एंड 1। एक एंगल के लिए सिर्फ 0, और 2 के लिए 0 एंड 1। दैट मीन्स हमको मैक्सिमम वैल्यू जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा मेरा p माइनस j माइनस 1। देखिए ये पोल है, ये मेरा p है, ये मेरा j है, ये मेरा j है, ये p है, ये मेरा j है। तो p माइनस j करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 0 2। तो अगर यहाँ पे 1 होगा, 2 माइनस 1 हुआ, p माइनस z 1, और माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। दैट मीन्स k मैक्सिमम जो होगा, k मैक्सिमम क्या होगा? p माइनस z माइनस 1। यहाँ पे भी चेक कीजिए, p 2 है, z 0 है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 होगा। दैट मीन्स k मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। तो k मैक्सिमम मतलब 0 और 1 लेंगे, 0 एंड 1 लेंगे, तो k मैक्स यहाँ पे क्या होगा? k मैक्स इज इक्वल टू होगा p माइनस j माइनस 1। ठीक, इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो यहां से हम फाइंड आउट कर पाएंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग सपोज एक पोल यहाँ पे है, दूसरा पोल आपका यहाँ पे, ठीक। तो जिस पॉइंट पे हम लोग एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ड्रॉ कर सकते हैं। हमको कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे भी ड्रॉ करना होगा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रोइड। क्या कहेंगे उसको? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड हम लोग कैसे निकालते हैं? This is x is equal to summation of p minus summation of j divided by p minus j। जहां पे summation of p क्या है? summation of p क्या है? summation of p मेरा क्या है? sum of location of all the open loop holes, ठीक। एंड समेशन ऑफ j क्या है? सम ऑफ लोकेशन ऑफ ऑल द ओपन लूप जीरो, ऑल द ओपन लूप जीरो, ठीक। एंड p क्या है? p मेरा है टोटल नंबर ऑफ पोल्स, एंड z मेरा क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीरो, ठीक। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ p माइनस समेशन ऑफ j डिवाइड बाय p माइनस j, ठीक। अब देखिए, इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक। तो ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर है ये हम कब फाइंड आउट करेंगे? तो एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करने के लिए हम वैसे पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे जो पोल मेरा कॉम्प्लेक्स पेयर में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक पोल मेरा यहाँ पे, दूसरा पोल आपका यहाँ पे, एक पोल इधर है, सपोज एक पोल इधर है, 4 पोल है मेरे पास। तो
तो यहाँ पे दो पोल जो हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। और रूट लोकस जब स्टार्ट होगा तो रूट लोकस इसी पोल से स्टार्ट होगा, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा। तो जब ये स्टार्ट होगा तो हम इसको तो बता सकते हैं कि ये मेरा कैसे मूव करेगा, ये मेरा कैसे मूव करेगा, ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। लेकिन इस पोल के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कैसे किधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे किसी भी एंगल को फॉलो कर सकता है, आइदर 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, नेगेटिव 190 डिग्री। तो ये वाला पोल इस एंगल के थ्रू मूव करना स्टार्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन मेरा इतना नंबर प्लेटफॉर्म से खुलने वाली है, तो उसका एक पार्टिकुलर लोकेशन होता है, उसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुलती है। ठीक, सिमिलरली ये जिस एंगल से मूव करना स्टार्ट करेगा, उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर। इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5g। ठीक, जहां पे 5p क्या है, 5p क्या है, तो 5p मेरा क्या है, टोटल एंगल सबटेंडेड बाई remaining open loop pole towards the observation pole। सपोज हमको इस पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड आउट करना है, तो इसके अलावे जितना सारा पोल है, कितना एंगल यहाँ पे बनाया है। सपोज ये वाला पोल, इस वाले पोल को देखेंगे तो ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक, ये वाला पोल को अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल बना रहा है, इस वाले पोल को देखेंगे तो ये आपका ये वाला एंगल बना रहा है। मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, ये आपका θ3 है। ठीक, तो 5p मेरा जो हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ठीक, 5z क्या है, सपोज 5z मेरा है टोटल एंगल सबटेंडेड बाई ऑल ओपन लूप जीरो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेशन पोल। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक जीरो यहाँ पे होता, एक जीरो मेरा यहाँ पे होता, तो ये जीरो इस पोल पे कितना एंगल बनाएगा, ये वाला θ4। तो 5z मेरा हो जाएगा, इस केस में 5z मेरा कितना हो जाएगा, θ4। तो फार्मूला हम यूज करेंगे 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5। क्लियर। अब अगर पोल है, सपोज पोल है, तो ये पोल तो यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर इसी पोल के जगह पे जीरो होता, फॉर एग्जाम्पल एक पोल है, दूसरा पोल है, ये जीरो है, ये जीरो। ठीक, तब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है कि जो जीरो होता है वहां पे रूट लोकस जाकर के टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने का मतलब वहां पे एंड जाकर के होता है। तो ये दोनों पोल इस जीरो पे आकर के टर्मिनेट होगा, एंडिंग पॉइंट इसका यही तो होगा। तो एंडिंग पॉइंट जब होगा तो ये किसी भी एंगल के थ्रू आ सकता है, यहाँ पे किसी भी एंगल के थ्रू आ सकता है। ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है।
यहां से भी आ सकता है, किसी भी एंगल के थ्रू आ सकता है। तो किस एंगल के थ्रू वो आएगा, ये दोनों कोण किस एंगल के थ्रू आकर के इस पे टर्मिनेट करेगा, उसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ अराइवल। तो ये मेरा है क्या, एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ डिपार्चर हम फाइंड आउट करेंगे जो कोण कॉम्प्लेक्स पे में लाई करेगा, एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करेंगे जो जीरो कॉम्प्लेक्स पे में होगा, जो जीरो कॉम्प्लेक्स पे में होगा। अगर सपोज मेरे सिस्टम में कोई भी पोल्स कॉम्प्लेक्स पे में लाई नहीं कर रहा है और कोई भी जीरो कॉम्प्लेक्स पे में लाई नहीं कर रहा है, तब उस केस में एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं। एंगल ऑफ अराइवल का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, फाई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई जेड माइनस फाई जेड माइनस फाई टी। तो अगर सपोज हमको इसका एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना है, इसका इस जीरो का हमको एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना है, तो इस जीरो को छोड़ के बाकी जीरो कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फाई जेड, फाई जेड। जैसे कि हम यहाँ पे बोले फाई पी मतलब क्या कि इस पोल को छोड़ के रिमेनिंग ओपन लूप पोल, इस पोल को छोड़ के बाकी जितना सारा पोल इस पोल पे एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे फाई पी। सिमिलरली इस जीरो को छोड़ के बाकी जो जीरो इस जीरो का एंगल जो बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे फाई जेड। नेक्स्ट फाई पी मेरा क्या होगा, फाई पी मतलब जितना सारा यहाँ पे पोल होगा, ये पोल इस जीरो पे जितना एंगल बनाएगा। सपोज यहाँ पे अगर देखें मान लीजिए थीटा 1 है, ये मेरा थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल बनाना, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो फाई पी मिल जाएगा हमको थीटा 1 प्लस थीटा 2। और सपोज फाई जेड निकालना, तो फाई जेड ये जीरो कितना एंगल बनाएगा, इसके लाइन यहां से ये एंगल बनाएगा, मान लीजिए थीटा के लिए, तो फाई जेड जो मेरा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू थीटा। अब इसी को फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फाई, ठीक।